हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कंसेप्ट और ट्रिकी अप्रोच दोनों कवर कराऊंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। तो देखिए क्या बोला, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य या फिर इसको क्या कह दीजिए, कॉस्ट प्राइस सीपी, और 15 वस्तुओं की बिक्री मूल्य को हम क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला आपको कि 18 वस्तुओं की सीपी, 18 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, 18 वस्तुओं की लागत किसके बराबर है, 15 वस्तुओं की बिक्री के, या फिर मैं बिक्री को एसपी लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन में कि 18 की सीपी किसके बराबर है, 15 की एसपी के बराबर है। क्लियर है इतनी बात। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, सीपी बटे एसपी। ठीक है, और इस 18 को यहाँ ले जाऊं, 15 बट्टे 18, यहाँ से क्लियर है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से सीपी का मान क्या हो जाएगा, 15, और एसपी का मान कितना हो जाएगा, 18। अगर ये बात भी नहीं समझ में आती है तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि मान हमेशा कौन सा होता है, सामने वाला। सीपी के सामने क्या है, 15, तो सीपी का मान कितना हो गया, 15, और एसपी के सामने क्या है, 18, तो एसपी का मान कितना हो गया, 18। ये बात क्लियर है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, तदनुसार उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो, लाभ, कोई वस्तु 15 में खरीदी और कितने में बेची, 18 में, तो जो लाभ है, लाभ कितने का हुआ, कितने का हुआ लाभ, यहाँ से देख लीजिए, 15 में खरीद के 18 में बेची तो लाभ कितने का हुआ, 3 का। लाभ कितने का हुआ, 3 का। क्लियर है। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे या फिर लागत मूल्य पे। तो देखिए हमें क्या निकालनी है अब, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ कितना हुआ, 3, क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य कितना है, 15 गुणा 100 कर दीजिए। यहाँ से 3 से कितनी बार कटा, 15, 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार कटा, 20 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों, 20%। क्लियर है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, एक बार वापिस से देख लीजिए। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो 18 की लागत किसके बराबर आ गई, 15 की एसपी के बराबर। मैंने आपको बताया मान हमेशा कौन सा वाला होता है, सामने वाला। तो सीपी का मान इसके सामने क्या है, 15, एसपी का मान एसपी के सामने कितना है, 18। ठीक है, यहाँ से आपको सीपी एसपी का मान पता लग गया। अब क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो कोई वस्तु आप सोचो, कोई चॉकलेट आपने 15 में खरीदी और 18 रुपए में वो चॉकलेट बेची, तो कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का। ठीक है, लेकिन लाभ किस पर हुआ, 15 रुपए पर, जिस पे खरीदी थी उसी पर ही लाभ होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने 3 और नीचे क्या किया, 15, 3 बटे 15 गुणा 100। तो कितना आ गया, 3 से 5 बार कटा, और 5 से 100 कितनी बार कटा, 20 बार। आंसर कितना आ गया, 20%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो कि कौन सी दिशा में चल रहा है, गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, वो पार करती है। देखिए क्या निकालना है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। ठीक है, वो एक व्यक्ति है यहाँ पे, ये भी गाड़ी की दिशा में चल रहा है, किस स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है। आपसे पूछा कि जो ये रेलगाड़ी है, ये इस व्यक्ति को, जो कि इससे आधी स्पीड से चल रहा है, इसको कितने समय में पार करेगी। क्लियर है यहाँ से। तो आपसे दोस्तों क्या पूछा गया, समय पूछा गया है। अब हमें पता है समय कितना होता है, दूरी, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्लियर है यहाँ से। देखिएगा दूरी कितनी है, दूरी वही जो रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 180। चाल, अब चाल का मैं आपको बता देती हूँ, जब भी दोनों सेम दिशा में जा रहे हो, दोनों सेम दिशा में जा रहे हो, तो हमेशा जो चाल है वो क्या होती है, माइनस, और दोनों विपरीत या फिर अपोजिट में जा रहे हो तो चाल क्या होती है, प्लस। यहाँ पे सेम में जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस 20 माइनस 10। क्लियर है। अब देखिएगा 180, 20 में से 10 गए, कितना बचा, 10, 0 से 0। आंसर कितना आ गया, 18। किस में था, सेकंड में। तो समय कितना आ गया, 18 सेकंड। क्लियर है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग,
10,000 रुपए की क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारे तरीके से करवाऊंगी इसको एलिगेशन की अप्रोच से। 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% की दर से, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया और औसत वार्षिक ब्याज कितना है 9.2%। तो आपको बताना है कि दोनों भाग 8% की दर से कितना दिया और 10% की दर से कितना दिया। आपको क्या करना है, दो पार्ट है, पहला और दूसरा। पहला पार्ट कितने परसेंट की दर से दिया, 8%, 8%। पहला पार्ट दूसरा पार्ट, पहला पार्ट किस दर से दिया 8% से और दूसरा पार्ट किस दर से दिया 10% से। क्लियर है। और इनका जो औसत है वो कितना है 9.2। माइनस कीजिए, 10 में से 9.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.8। 9.8 में से 8 माइनस कीजिएगा कितना आएगा 1.2। कर सकते हैं। अब देखिएगा क्या आएगा आपके पास, यहाँ से 0.8 पहला पार्ट निकला आप लोगों के पास 0.8 और दूसरा पार्ट क्या निकला 1.2। पॉइंट हटाओ नीचे 0, पॉइंट हटाओ नीचे 0, अनुपात निकाल लो, 10 से 10 कैंसिल, 4 से कट रहा है क्या, दोनों को 4 से काट दो, 4 से 8 कितनी बार 2 बार, 4 से 12 कितनी बार 3 बार, अनुपात कितना आ गया आपका 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में से पहले पार्ट का 2 अनुपात है, दूसरे पार्ट का कितना अनुपात है 3 अनुपात। तो मैं कह सकती हूँ अनुपात में टोटल कितना निकला 5। 5 किसके बराबर है दोस्तों 10,000 के बराबर है, ऐसा कह सकती हूँ। तो एक किसके बराबर आ जाएगा 10,000 में किसका भाग दे दो आप 5 का भाग दे दो, 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 5 से 2,000 बार। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिएगा एक पार्ट कितना है 2, तो 2 गुणा कितना कर दीजिए 2,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4,000। कितना आ जाएगा 4,000। और ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है 3 गुणा 2,000 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6,000। तो पहला पार्ट किस हिसाब से दिया इसने 4,000 और दूसरा पार्ट किस हिसाब, दूसरा पार्ट 6,000। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। वापिस से समझिए, 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% से दिया, दूसरा भाग 10% से दिया, ब्याज कितना है 9.2%। पहला पार्ट दूसरा पार्ट एलिगेशन से कर रहे हैं 8% 10% और औसत कितना है 9.2। 10 में से 9.2 माइनस किया कितना आया 0.8। 9.2 में से 8 माइनस किया तो कितना आया 1.2। अब जो दोनों हैं 0.8 1.2 का क्या निकाल लो अनुपात, 4 से कट रहा है 0.8 4 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, और ये 4 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो दोनों भागों का अनुपात कितना आया दोस्तों 2:3। ठीक है, तो कुल अनुपात में कितना हुआ 5, लेकिन कुल वैसे रुपयों में कितना है 10,000। तो 5 किसके बराबर 10,000 के बराबर, एक किसके बराबर 10,000 बटे 5। तो एक अनुपात का मान कितना निकला 2,000। एक अनुपात का मान 2,000 है तो 2 अनुपात के मान के लिए 2 से गुणा कर देंगे और 3 अनुपात के लिए 3 से गुणा कर देंगे। आपसे ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछता कि उसने 8% के हिसाब से कितना पैसा दिया, तो आपका आंसर कितना होता 4,000। ठीक है, और 10% के हिसाब से पूछता तो कितना देता 6,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया, कितने समय में, समय पूछा है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज किसका मूलधन का 2/5 हो जाएगा। बहुत अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट से 1 मिनट में उड़ाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना। समय पूछा है, क्या कहा आपसे, जो साधारण ब्याज है, देखो दोस्तों ऐसे लिख दूं, साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, किसका मूलधन का। मूलधन का ऐसे भी लिख सकती हूँ इंग्लिश में, एसआई जो है वो 2/5 हो जाएगा, किसका पी का, मूलधन का। अब देखिए दोस्तों, मान कौन सा सामने वाला, तो एसआई का मान, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या एसआई बराबर, ठीक है, इस पी को यहाँ लिया हो एसआई के नीचे, ला सकती हूँ, पी को कहाँ लिया मैं एसआई के नीचे। यहाँ क्या है 2/5, पी का मान कितना आ गया 5, एसआई का मान कितना आ गया 2। अब आप लोग जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं कि एसआई जो होता है वो क्या होता है, हमने बचपन से पढ़ा है, PTR/100 होता नहीं होता, होता है। अब मान रख दीजिए, एसआई का मान यहाँ पे देखिए कितना 2, एसआई का मान 2, पी का मान कितना यहाँ पे देखिएगा 5,
ठीक है, टी हमें निकालना है। आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 8, यहाँ पे रखिए गुणा 100। सोल्व कर लीजिए। देखो सोल्व कर सकते हैं आप, चाहो तो कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। क्लियर है। अब देखो 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। और 4 से 20 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। अगर आपको इस तरीके से काटना नहीं आता हो तो मैं यहाँ बता देती हूँ। 2 बराबर 2 बराबर कितना आया, 5 गुणा टी गुणा 8, ठीक है, बटे 100। आप चाहो तो गुणा कर लो, आपको काटना नहीं आता सीधा। 2 बराबर, देखो 8 पंजे 40, 40 टी बटे कितना आया, 100। क्लियर है। 0 से 0 तो काट ही सकते हैं, 0 से 0 काट दो। अब देखो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। 2 से काट दो कितनी बार, 2 बार। ठीक है। अब 2 से काट सकते हो 10 को कितनी बार, 5 बार। तो कितना आ गया, टी बराबर 5। थैंक यू दोस्तों। कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।